हैं कि पौलुस उस कलीसिया से अर्थात एफेसुस की कलीसिया से पौलुस जब यरूशलेम की ओर जा रहा है, पौलुस ने उस कलीसिया में प्राचीनों को नियुक्त कर कलीसिया को जो उसने अपने मिशनरी यात्रा के दौरान, तीनों मिशनरी यात्रा के दौरान स्थापित किया हुआ कलीसियाओं में पौलुस ने क्या किया, प्राचीनों को नियुक्त कर आगे बढ़ा। लेकिन कुछ समय के बाद पौलुस ने जैसे कहा था प्रेरितों का पुस्तक 20वां अध्याय में, जो भविष्यवाणी उसने किया था, मेरे जाने के बाद कौन आएंगे, भेड़ों को अनादर करने वाला, न मानने वाला भेड़िए घुसेंगे। वो भेड़िए सचमुच में गुस्सा है कलीसिया के अंदर, और वो भेड़िए कलीसिया में घुसने के कारण कलीसिया जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा था, वो कलीसिया का कंट्रोल फिर इंसान ले लिया है। कलीसिया के अंदर झूठा शिक्षक घुसने लगा है, और कलीसिया के अंदर जो है ये झूठा शिक्षा फैलाने लगा। और एफेसुस के बाद फिर स्मुर्दा आ गया, उसके बाद परगमोस आ गया, सरदीस आ गया, और इत्यादि जो है फिलाडेल्फिया आ गया है। ये सारे कलीसियाओं में परिवर्तन, मतलब परमेश्वर के वचन की वो सच्चाई से कलीसिया हट गया। जब लवोदिकिया के टाइम पर आया तो लवोदिकिया में के समय में ये कलीसिया इतनी घमंडी हो गई है। अब इस कलीसिया के प्रति प्रभु क्या कहता है कि तू तो कहता है तू धनवान और तेरे पास कोई, तू कहता है, हाँ, प्रभु कहता है तू ना तो ठंडा और ना गर्म। देखिए आज वर्तमान समय की कलीसिया के बारे में ये जो कह रहा है, ये केवल एक कलीसिया नहीं है। सन 1900 से लेकर प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक विश्व में प्रभु यीशु मसीह का जो कलीसिया की हालात है, उस कलीसिया के हालात को प्रभु कह रहा है तू ना तो ठंडा ना गर्म है, फिर क्या है, तू गुनगुना है। ये गुनगुना पानी के नहीं है जो किसी काम का नहीं है। देखो फिर प्रभु कहता है भला होता तू ठंडा या गर्म, तू ठंडा भी नहीं है गर्म भी नहीं है। अभी का वर्तमान समय की कलीसिया के बारे में है प्रभु जो कह रहा है। ये प्रभु कौन है, कलीसिया का मालिक है, जिसने कलीसिया के लिए लहू बहाया, जिसने कलीसिया के लिए अपने जीवन दे दिया, जिसने कलीसिया के लिए अपने आप को त्याग दिया, ठीक है, अपना बहुमूल्य खून बहाकर खरीदा हुआ कलीसिया का आज की हालात देखकर प्रभु दुखी होकर कह रहा है तू गुनगुना है, तू ना ठंडा ना गर्म है, ठीक है। और फिर कहता है कि मैं, तू इस कंडीशन में होने के कारण मैं तुझे क्या करूंगा, अपने मुंह से उगलने पर हूं। उगलने का मतलब पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया कि गले में अगर जिसके क्या कहता है गला खराब हो जाता है ना, हम लोग गरारी करते हैं ना, तो पानी डालकर हा हा करके थूकते हैं, तो जितनी जोर से हम उसको गरारी कर जो गले में चिपका हुआ या जो इन्फेक्शन है उसको हम निकालते, इसी प्रकार प्रभु कहता है कि मैं तुझे उगाल दूंगा। मतलब ये कलीसिया आज बहुत घमंड करता है। आज देखो, आज विश्व भर में आप देखें लोग क्या कहता है, प्रभु की महिमा नहीं हो रही है, परमेश्वर का जो है वो प्रभु की महिमा ना हो रही है, बल्कि प्रभु की महिमा से बढ़कर आज इंसान की तारीफें हो रही है। आज अपने घमंड की बातें इंसान सामने रखता है, ठीक है। और ये कलीसिया कहता है कि 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि मैं धनी हूं, मुझे कोई वस्तु की घटी नहीं है, मैं धनी हो गया हूं। आप मुझे बताइए ये कलीसिया कैसे धनी हो गया है? पहला शताब्दी की कलीसिया, पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे तो एक भिखारी ने भीख मांगा तो उनको उनके पास देने के लिए नहीं है। उस समय पतरस ने खोलकर बोला कि चांदी या सोना मेरे पास नहीं है। और वो कलीसिया अभी कह रही है
जब 1900 साल पुराना हो गया तब वो कलीसिया कह रहे हम धनी हो गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दुनिया के साथ समझौता कर कर दुनिया के अनुसार कलीसिया बढ़ने लगा, धनी हो गया है। कैसे धनी हो गया? आत्मिक तौर से नहीं बल्कि सांसारिक तौर से संसार का धन इकट्ठा कर लिया। संसार का धन का आज कोई कमी नहीं है इस कलीसिया के पास। कौन सी कलीसिया? वर्तमान समय की कलीसिया। उसमें आपका भी मेरा भी सारे कलीसिया इंक्लूडेड है। ठीक है। सो इस कलीसिया वर्तमान समय की कलीसिया की हालात तो देखकर कहता है तू कहता है तुझमें कोई कमी नहीं है, पर तुम जब अपने सांसारिक धन पर घमंड करते हो तभी भी तू कौन है? कंगाल है, प्रभु कहता है। इसका मतलब क्या है? लवोदिकिया के लोग शारीरिक तौर से वे अपना सांसारिक धन के ऊपर घमंड किया। अभी आपने एक खबर सुना होगा, कल कल दिल्ली में एक कलीसिया जो अंधेरिया मोड़ पर एक था ना, उसको तोड़ दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हमारी जगह को घेर कर उन्होंने बना लिया है और 10 साल हो गया। 10 साल हो 20 साल हो, किसी के जमीन हड़प पर अगर हम करें तो 20 नहीं 200 साल पुराना होगा तो भी जो है वो हमारा अपना तो नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ने उसको घेर लिया। तो जिंदगी में किसी ने हल्लेलुया नहीं बोला। वो कल वहां पर आकर हल्लेलुया का नारा लगा रहा था, जिसकी मुंह से कभी हल्लेलुया के शब्द नहीं निकले। अब मैं सुनकर मैं हैरान हो गया। मैं सोच रहा था भाई ये हल्लेलुया ऐसे टाइम पर इस्तेमाल करने की शब्द है। हल्लेलुया का मतलब क्या है? हल्लेलुया का मतलब क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो, जीवित परमेश्वर की स्तुति हो। और वहां पर आकर यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, जैसे पॉलिटिकल लोग नारा लगाते हैं, इसी प्रकार वहां पर आकर पुलिस के सामने और अन्य लोगों के सामने जब हंगामा करने के लिए आए हैं तब लोग चिल्ला रहे हल्लेलुया 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 चिल्ला रहे। भाई इसका मतलब क्या है? जिंदगी में इन्होंने कभी ये हल्लेलुया के शब्द अपने कलीसिया में इस्तेमाल नहीं किया। अब दुनिया के सामने कुछ तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ना कि हम कौन है, ये बताने के लिए हल्लेलुया चिल्ला रहे। तो हल्लेलुया का मतलब क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो। ये कब करते हैं? प्रभु की आराधना। तुम्हारे आराधना में एक बार भी ये शब्द नहीं निकले आज तक। अब जब समस्या हो गया तो हल्लेलुया चिल्ला रहे। अब सोचिए, दुनिया के साथ चलकर दुनिया वाले के समान बनना चाहिए, बन गया और दुनिया का धन इकट्ठा कर दिया। और ये कलीसिया के पास वर्तमान समय में, ये कलीसिया में ये सब इंक्लूड रहे। मत सोचना कि हम जिस संस्था में है वो इसमें नहीं, ये सब इंक्लूड रहे। वर्तमान समय का मसीह का धारण कर कर मसीह के संगति करने वाले, मसीह के साथ फेलोशिप करने वाले या मसीह का नाम लेकर आराधना करने वाले सभी के बारे में है ये जो कहा हुआ है। कहता है तू कंगाल है, इतना धन इकट्ठा करने के बावजूद भी कंगाल है। अंदर रखा हुआ एक मूर्ति पूरा सोने का मढ़ा हुआ है, क्रॉस सोने का मढ़ा हुआ है। अच्छा, ऑल्टर जो बनाकर रखा है वो भी सोने के मढ़ा हुआ है। ये सब पेंतकोस्त के दिन में शुरू किया हुआ कलीसिया में नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं था। ये सब कहां से आया? तुमने दुनिया वालों के समान कलीसिया को भी बना दिया। इसलिए प्रभु कहता है ये दुनिया भी नहीं है, मेरा भी लोग नहीं है, बिल्कुल क्या है? मरा हुआ जैसे। जीविता तो कहता है पर है मरा हुआ। ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, लूकवार्म जिसको कहते हैं, और गुनगुना जिसको कहते हैं। और प्रभु कहता है तू इस कंडीशन में होने के कारण मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। ठीक है। ये धन इतना इकट्ठा करने के बावजूद भी प्रभु कहता है कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल, ये 3 शब्द है प्रभु इस्तेमाल करता है। अभागा का मतलब आप समझते हैं क्या है? ठीक है। अभागा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अभागा? अभागा का मतलब है हाय मुझ पर। पौलुस एक बार कहा है ना, मुझ पर हाय, मैं
इस मरणहार शरीर के अधीनता में रहता, अभागा मतलब सबसे वर्स्ट, सबसे रचट, सबसे बुरा वो कंडीशन। धन के बहुतायत से जब घमंड करते हैं, तब प्रभु जब देखता है तो प्रभु कहता है तू इतना सब कुछ पाने के बावजूद भी, कमाने के बावजूद भी तू कंगाल है। कैसे कंगाल? आत्मिक तौर से कंगाल है। तुझे बाहर के तरफ, बाहर के लोगों को दिखाने के लिए दिखावा बहुत है। हाँ, दिखावा बहुत है। सोने की कोई कमी नहीं है। आज पूरे शरीर में सोना मर जाता है। कलीसिया के अंदर घुसो तो जहां भी दिखे तो सोना ही सोना है। हाँ, सोने का कोई कमी नहीं है। ये सब कौन सा सोना है? नाशमान सोना, नाशमान होने वाला सोना। प्रेरित पत्रस कहता है तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी अर्थात नाशमान चीजों से नहीं, मतलब ये सब नाश हो जाएगा, ये सब नाशमान चीजें हैं। आज कलीसिया ये सब इकट्ठा करके रखा हुआ है। कलीसिया आज जो है दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी लग्जरी दिखाने के लिए, अपनी बहुतायत का धन दिखाने के लिए ये सब इकट्ठा करके रखा, लेकिन अविनाशी धन जो आत्मिक धन है वो नहीं है। प्रभु कहता है ये सब सांसारिक धन इकट्ठा करने के बावजूद भी तू अभागा है, तू कंगाल है, तू दरिद्र है। और केवल इतना नहीं है, सो अभागा। परमेश्वर ने उस कलीसिया की आत्मिक कंगालापन देखा। आज देखिए कलीसिया के अंदर आप आज देखो दिखावा बहुत है। वचन 3 घंटे के सर्विस में 15 या 20 मिनट से ज्यादा वचन की प्रचार नहीं है। बाकी सारे समय क्या है? बाकी सारे समय हम खर्च करते हैं बिना मतलब की बातों में। अच्छा, ये जो कल हल्लेलुया चिल्ला रहे थे ना लोग, मैं तब सोच रहा था अगर ये हल्लेलुया ये लोग कलीसिया के अंदर चिल्लाए होते इससे पहले, ठीक है, तो कितने लोग आत्मिक तौर से कम उतार पा गया। आज तो ठीक है, अपना डेरा जो इकट्ठा होने की जगह जब तोड़ दिया तो उसका रोष जरूर लोगों के अंदर आ जाता है, वो तो है, ठीक है। पर तुम इतने साल तो 10 साल या 20 साल तो इकट्ठे हुए हैं, लेकिन पाया क्या है? क्या आत्मिक धन पाया है? क्या आत्मिक तौर से तुमने उद्धार पाया है? क्या स्वर्ग राज्य में जगह मिलेगा? क्या तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तकों में लिखा हुआ है? रोसरी गिनने से जीवन की पुस्तकों में किसी का नाम नहीं लिखेगा। मांस में शामिल होने से जीवन की पुस्तकों में किसी का नाम नहीं लिखेगा। प्रभु ने कहा दुष्टात्मा तुम्हारे वश में होने से आनंदित ना हो, बल्कि इस बात से तुम आनंदित हो जाओ कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। एक व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में कब लिखता है? जब वो अपने पापों से तौबा कर मन फिरा कर, अपने पापों में जीवन छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर यीशु मसीह को अपना जीवन का मुक्तिदाता मानकर अपना जीवन रूपी गाड़ी का स्टीयरिंग जब यीशु मसीह के हाथों में देते हैं, तब उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ पाता है। केवल कलीसिया में जाने से, 10 रुपए ऑफरिंग देने से या फिर कुछ फंक्शन में शामिल होने से जीवन की पुस्तक में किसी का नाम नहीं लिखता है। सो यहाँ पर ये कलीसिया, वर्तमान समय की कलीसिया, लवोदिकिया की कलीसिया, ये कलीसिया अपने धन से परेशान है। पुराना नियम की पहला शताब्दी की कलीसिया धन ना होने के कारण परेशान थे। उनके पास धन नहीं था और उनके पास क्या था? आत्मा का सामर्थ था। आज की कलीसिया के पास धन बहुतायत से है, लेकिन आत्मा की सामर्थ नहीं है। पतरस की छाया पढ़कर, पतरस के जो है छाया पढ़कर लोग चंगे होते थे। शाऊल के रूमाल लोगों के ऊपर गिरे, लोग चंगे हुए। लेकिन आज कुछ नहीं हो रही है। आज क्या हो रहा है? आज केवल एडवर्टाइजमेंट हो रही है, आज केवल जो है दिखावा हो रही है, ठीक है। और हम भी आपके समान कर हमने क्या किया है? दुनिया के साथ समझौता किया। जबकि कलीसिया का, परमेश्वर के प्रति कलीसिया के लिए चेतावनी यह था कि कलीसिया हमेशा दुनिया से अलग रहना, कलीसिया कभी भी दुनिया में मिलना नहीं चाहिए, कलीसिया कभी भी दुनिया के अनुसार चलना नहीं चाहिए। कलीसिया हमेशा प्रभु के लिए अलग किया, वो लोग अलग रहना है, ये था।
और प्रेरित पौलुस ने भी जाने से पहले कुरिन्थियों की पत्री में इस पर लिखा, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, उनके बीच में से अलग हो जाओ। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 6वां अध्याय का 14 से लेकर जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ है, अलग हो जाओ, उनके बीच में से अलग हो जाओ, कोई भी वस्तु अशुद्ध वस्तु न छूना है। ठीक है, कहे कि परमेश्वर के लोगों को दुनिया के लोगों के साथ क्या तालमेल है, अंधकार और ज्योति के बीच में क्या समझौता है, क्या मेल है, बहुत सारी बातें। लेकिन कलीसिया क्या कर दिया, दुनिया के साथ हाथ बढ़ाया, दुनिया को अंदर बुला लिया। कलीसिया के अंदर जब दुनिया प्रवेश किया, जो कलीसिया के अंदर था ना वो बाहर गया। कौन है कलीसिया के अंदर? प्रभु जो कलीसिया के अंदर था पहले, और वो प्रभु अभी कलीसिया के बाहर हो गया। 20वें अध्याय में आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, यदि कोई मेरी आवाज, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। सुनिए, आज की अवस्था है ये, आज की हालत है ये, वर्तमान समय की कलीसिया का हालत है ये। लेवोदिकियन पीरियड में मैं और आप रह रहा है। मेरा और आपके समय के वर्तमान समय की कलीसिया को देखकर ज्वालामय आंख वाला प्रभु, जिसने कलीसिया के लिए जीवन दिया, जान दिया, प्राण दिया, लहू बहाया, वो प्रभु कहता है, तुम लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया। प्रभु अपने आप उठकर नहीं गया, बल्कि लोगों ने क्या किया, प्रभु को धक्का देकर बाहर निकाला। कैसे धक्का दिया? कि दुनिया और दुनिया के फैशन, दुनिया के जो है सारे चीजें कलीसिया के अंदर जब आया, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध का सारे काम जब कलीसिया के अंदर होने लगा, प्रभु ये देखकर दुखी हो गया। परमेश्वर कलीसिया के बाहर हो गया प्रभु, और प्रभु अभी हाथ जोड़कर विनती कर रहा है। 20वें आयत में हम बढ़ते हैं, बेटा खोलो खोलो, मुझे अंदर आने दो। प्रभु को पता चल गया कि कलीसिया अभी ऐसे ग्रुप, एक झुंड होने के नाते ये अभी हमारे लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। इसलिए व्यक्तिगत तौर से एक एक से प्रभु विनती कर रहा है, यदि कोई मेरी आवाज को सुनेगा तो मैं उनके अंदर आऊंगा। अब प्रभु व्यक्तिगत तौर से एक एक को बुला रहा, एक एक को ढूंढ रहा कि मेरे लिए तू अपना द्वार खोलो, मेरे लिए तुम अपना हृदय रूपी द्वार खोलो, तुम्हारा जीवन रूपी जीवन का द्वार मेरे लिए खोलो कर कलीसिया का स्वामी को लोगों ने कलीसिया से बाहर निकाला। ठीक है, सो लेवोदिकिया की कलीसिया धन से घमंड होकर, वो आज केवल कलीसिया शुरू करने का भी लोगों का मकसद होता है, कुछ पैसा कमाएंगे। हाँ, ठीक है, कुछ लोग इसको जीविका समझ रहे हैं। चलो जी कलीसिया शुरू करेंगे, क्या हो जाएगा? कलीसिया शुरू करने से धन इकट्ठा करेंगे। कहां से? इधर उधर से लोगों को बोलेंगे हमारे ये चल रहा वो चल रहा, तो लोग देंगे, ऑफरिंग देंगे। यही है कलीसिया का मतलब, यही है ना? कदापि नहीं। सी शारीरिक तौर से इस कलीसिया के पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी प्रभु इसकी आत्मिक दरिद्रता को देखा, आत्मिक नंगापन को देखा। प्रभु इसको बड़ी बुरी शब्दों से कह रहे, इतनी बुरी शब्दों से पिछले 6 कलीसिया को जब हम देखे हैं, कभी किसी कलीसिया को नहीं बोला, पर अभी इस कलीसिया, इस वर्तमान समय की कलीसिया से इतनी बुरी तरह से प्रभु डांटा। प्रभु ने कहा कि तू अभागा है, कंगाल है, और तू अभागा, कंगाल और अंधा और नंगा भी है। देखो, अंधा भी है, नंगा भी है। हो, आज वर्तमान समय के कलीसिया को देखो, पादरियों को देखो, अलग अलग समय पर पहनने के लिए अलग अलग कलर का चोगा, हाँ, अलग अलग समय का चोगा, एक ही सर्विस में 3-3, 4-4 बार कपड़े बदलते, और उसमें सब में चमकीले सोने के या फिर अन्य, मतलब बहुत सारे डिजाइन किया हुआ, बहुत सारे चमकीली चीजों से बनाए हुआ वस्त्र याचक लोग, पादरी लोग पहनते है ना? आपने देखा है?
हाँ, कभी नामधारी होगा, कैथोलिक वाले होगा, या फिर अन्य कोई मेथोडिस्ट वाले होगा, सीएनई वाले होगा, मीटिंगों में कभी देखना है क्या करते हैं। तो एक सेवक एक शादी के समय में तो 3 बार वो कपड़े बदलेंगे, ठीक है। इतने आभूषण की करके, इतने डिजाइन किए हुए, इतने आभूषण कर कर कपड़े सब कुछ पहनने के बावजूद भी प्रभु कहता तू नंगा है। मतलब कभी काला पहनते हैं, कभी लाल पहनते हैं, कभी सफेद पहनते हैं, कभी कुछ है। वो कितना लक्जरी है इनके पादरियों के कपड़ों में। ये सब पहनकर एक एक सेवकाई करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु कहता है तू नंगा है। इसका मतलब क्या है? आत्मिक तौर से तुमने परमेश्वर दिया हुआ, परमेश्वर की ओर से पाने वाला आत्मिक वस्त्रों को नहीं पाया। परमेश्वर के वचन में आत्मिक वस्त्रों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। धार्मिकता का चादर प्रभु देता है, श्वेत वस्त्र प्रभु देता है। प्रभु कहता है कि तुम मुझसे, इस पुस्तक में प्रभु कहता है तो तुम्हारे सारे, कुल मिलाकर तुम्हारे कलीसिया के अंदर देखा जाए तो कलरफुल है, पूरा पूरे कलरफुल है, कलर है पूरा। इतना कलरफुल तुम बनाने के बावजूद भी प्रभु कहता है तू नंगा है। मतलब क्या है? तो आत्मिक तौर से नंगा, क्योंकि तुम अपने आत्मिक नंगेपन नहीं देख रहा है। दुनिया के अभी हम लोग देख रहे हो, हम लोग यहां पर जहां रह रहे नगर कीर्तनों में आप देख रहे लोग क्या प्रकटन करते हैं, है ना। उनके कोई भी प्रोग्राम होता है वो अपने, आजकल तो सभी लोग अपना जुलूस निकालना शुरू कर दिया, ताकत दिखाते हैं। और उसमें जो आते हैं वो ऐसे वैसे नहीं आते, वो भी ऐसे डिजाइन वाला कपड़े पहन कर आते हैं कि लोगों को अट्रैक्शन करने के लिए, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। कलीसिया भी यही करते उनके समान। ये सब करने के बावजूद भी प्रभु कहता तू नंगा है। क्यों? क्योंकि बाहर दुनिया को दिखाने के लिए तुमने ये सब कुछ पहन रखा, पर तू सचमुच में आत्मिक तौर से नंगा है। जो होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है। सो तुम्हारा लवोदिकिया के कलीसिया का एकमात्र एक विश्वास है ये कि धन के द्वारा सब कुछ हो सकता है, लेकिन उद्धार धन के द्वारा नहीं मिलता है, धार्मिकता धन के द्वारा नहीं मिलता है। स्वर्ग राज्य में धन का कोई स्थान नहीं है। आप और मैं शायद ये सोचता होगा सबसे ज्यादा पैसा वाला कलीसिया में अगर आ गया तो कल्याण हो जाएगा, है ना। प्रभु ने क्या बोला? धनवान स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से आसान है ऊंट का सुई के नाक से निकलना, ठीक है। धन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए रुकावट ही है। इसीलिए प्रभु ने बोला जो कोई अपना सब कुछ त्याग कर मेरे पीछे नहीं बोलेगा वो मेरा चेला कहने के लिए योग्य नहीं है। पौलोस महाधनवान एक व्यक्ति था, लेकिन उसने मसीह को पाया, सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री में, जो मेरे लिए लाभदायक था मैंने मसीह के खातिर सब कुछ कूड़ा और हानि समझा। और वो पौलुस के आखिरी जीवन जब हम देखते हैं, तीमुथियुस को वो पत्री लिखता, कहता है ठंड से पहले मेरे पास आने के लिए कोशिश करना, जब तू आएगा तो मैं अलेक्जेंडर के घर में रखा हुआ मेरा कंबल भी लेकर आना। देखा, एक महाकरोड़पति व्यक्ति प्रभु का दर्शन जब पाया, प्रभु के लिए निकला, उसने ये समझा संसार का धन मुझे स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचाएंगे। उसने धन सेवकाई के द्वारा धन इकट्ठा करने के लिए नहीं कोशिश किया,
सेवकाई के द्वारा उसने धन कमाना नहीं चाहा। सेवकाई उसके लिए धन प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं था। आज मेरे को एक पादरी साहब ने एक मैसेज भेजा। मैसेज में ये था कि मैंने एक ऑनलाइन शॉप शुरू किया, घर घर में राशन पहुंचाऊंगा। हाँ, पास्टर है। मैंने उसको पूछा पलट के, प्रभु की सेवकाई छोड़ दिया है? घर घर में मैं प्रभु का वचन पहुंचा रहा ये बोला तो मैं खुश हो जाता। हमें घर घर में आटा चावल चीनी, अरे भाई ये तो अदानी अंबानी का काम है। जिसको परमेश्वर ने भेड़ों को चराने के लिए बुलाया, वो अगर सुअरों को चराने के लिए गया, पता है ना, सारे के सारे सुअर एक साथ पानी में कूद गया। 2000 सुअर एक ही दिन में मर गया। प्रभु की सेवा के लिए बुलाया तो प्रभु की सेवा ही करना है, उसके लिए आप नियुक्त है। लाला के काम जिसके लिए दिया हुआ वो लाला का काम करने दो। आप प्रभु का और लाला का दोनों का काम नहीं कर सकते। तब आप बोलेंगे कि मेरे पास कमियां है, घटिया है। अरे परमेश्वर याकूब की पत्री 1 में एक का साथ में लिखा, सारे वरदान और अच्छी वस्तुएं प्रभु की ओर से आता है। जब तुम उस परमेश्वर की आराधना करते, उस प्रभु की काम करता है, क्या परमेश्वर तुम्हारे लिए अच्छी वस्तुएं नहीं दे सकता? फिर आपका विश्वास क्या है? किसकी सेवा करते हो? परमेश्वर की सेवा के लिए निकले तो वही करना है, ठीक है। तो ये पौलुस सेवकाई के खातिर अपने धन को कूड़ा समझ कर निकला। आज लोग सोचते हैं कि सेवकाई भी हो और साथ साथ हमारे ये भी हो, मतलब दोनों तरफ से कमाने के, लेकिन लेकर कहां जाएगा? आज तक किसी धनवान ने चौगुनी लेकर गया है? नहीं गया है, नहीं गया है। सुलेमान राजा को प्रभु ने बहुत कुछ दिया, लेकिन सुलेमान ने प्रभु को बोला, परमेश्वर मुझे सिर्फ रोज की रोटी चाहिए, मैं धनवान होकर अहंकारी ना हो, मैं कंगाल होकर चोरी कर तेरे नाम का अपमान ना करे, इसलिए मुझे प्रतिदिन की रोटी देकर मुझे क्या करना है? संभालना। सेवकाई के लिए पौलुस निकला तो पौलुस अपना सब कुछ त्याग दिया। पिछले हफ्ते में हमारी मैसेज में मैंने बाइबल स्कूल हमारे पास्टरों का बीच में संदेश दिया था, तो मैंने ये कहा, एलीशा को प्रभु ने बुलाया। एलीशा क्या किया? अपना जीविका जो था वो बैल और उसके हल, बैल को काटा और उसके मांस को वही हल तोड़कर जलाकर उसकी मांस को पकाकर साथियों को खिलाकर एलिया के पीछे चल पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर बचा कर रखेगा तो कभी भी कमी गट्टी आ जाएगा, उस समय वापस जाकर पुराना काम करने का संभावना है। आज बहुत सारे लोग यही करते हैं, क्योंकि लवोदिकिया के कलीसिया अंधा है, अंधा है, आत्मिक अंधा, आत्मिक तौर से अंधापन मोतियाबिंद आया हुआ है। केवल पैसा ही दिखता है, केवल पैसा बनाने का विचार ही होता है, सेवकाई नहीं। सेवकाई केवल साइड बिजनेस हो गया है। तो इस कारण क्या करता है, आज कलीसिया जैसे पान के दुकान खुलते इसी तरह खुलते हैं। आपको मालूम है, आप जहां पर रहते हैं, आप सोच लीजिए आपके 5 किलोमीटर के अंदर कितने कलीसिया होंगे? हाँ, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है ना। पान की दुकान जैसे खुलते हैं, है ना, इसी तरह कलीसिया है। मकसद क्या है? आत्माओं को बचाने के लिए है। कितना बचा है? और जो बचकर आया उसमें से कितने हैं क्वालिटी वाले, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है? 50 में 2 भी नहीं होगा, अगर 50 आ रहे तो। क्यों? क्योंकि सही वचन बोलेगा तो लोग मुड़ जाएगा, लोग छोड़कर जाएगा, इसलिए पूरा वचन भी नहीं बोलेंगे। सब संभाल कर रखा हुआ, इसे पंख बिछाकर सब, कोई कहीं नहीं जाना, बस हमारे साथ ही रहना, ऐसे करके मुंह खोलकर वचन कड़वा है, कड़वा सच्चाई नहीं बताते पादरी लोग। कारण क्या है? लोग जाएंगे, लोग जाएगा तो क्या होगा भाई? असर पड़ेगा। कैसे असर पड़ेगा? 20,000 का किराया कौन देगा? ये लोग हो तभी तो हो जाएगा, है ना। हाँ, तो इसका मतलब है वचन प्रॉपर तरीके से न कहने का कारण, वचन बोलेगा तो धन चला जाएगा,
तो धन इकट्ठा करने का एक जरिया है। यही है प्रभु जो कहता है तू अभागा है, कंगाल है, नंगा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन चीर बार कर कर तलवार के समान, तीर के समान प्रेरित लोगों ने जो प्रचार किया, पतरस की एक की प्रचार में 3000 लोगों के हृदय छिद कर परमेश्वर का वचन तलवार के नाई घुस गया और लोग मन फिराया, छाती पीटा, पूछा तो हम क्या करें? तो प्रभु पतरस ने बोला उद्धार पाने के लिए तुम में से हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर कर बपतिस्मा लो। ये बोला। आज कितने कलीसिया में ये बात होती है? आज पादरी साहब पीछे पड़े रहते हैं, भैया बपतिस्मा ले लो ना, दीदी बपतिस्मा ले लो ना, रिक्वेस्ट है ना, पीछे पड़े रहता है। छोटे छोटे बच्चों को 7 साल का 8 साल का बच्चों को बपतिस्मा दिला देता। एक पादरी किया वो एक बात मैं बताऊंगा, ये मेरे को मालूम है। एक बच्चा था 7-8 साल का था, थोड़ा अच्छा था वो वचन से थोड़ा समझाने में, बताने में। उसको देके 7 साल नहीं भी था उस समय उस बच्चे को बपतिस्मा दे दिया। उसको भले बुरे के ज्ञान ही नहीं है। आज वो पागल के नहीं घूम रहे। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर नहीं था, ये पादरी ने बोला तुम्हारे अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है। उसको क्या बना दिया? कपट भक्ति बना दिया, एक कपट भक्त बना दिया। अब बच्चे अभी समझदार हो गए, 15-16 साल का हो गया, तब वो दुनिया में घुसने लगा। उसके भले बुरे के ज्ञान ने तो उस समय उसको बपतिस्मा दे दिया, जीवन बिगाड़ दिया। समझ में आ गया? पतरस ने यह नहीं किया। पतरस की प्रचार में लोग खुद बोले कि उनको पश्चाताप हुआ, वो खुद बोले मुझे बपतिस्मा लेना। फिलिपोस प्रेरितों के पुस्तक 8वां अध्याय में हम देखते हैं, खोजों को वचन सुना रहा रथ में बैठकर, उन्हीं के गाड़ी में बैठ के, कभी एक बार भी नहीं बोला बपतिस्मा ले ले, तुम्हारे देश में कोई पादरी नहीं होगा, अभी यही बपतिस्मा ले लो, ठीक है, मैं बड़ा पादरी हूं, मैं वो ये करता करके उसने अपने बढ़ावा नहीं किया, डींग नहीं मारा। बल्कि जब परमेश्वर का वचन उसने सुना तो उस व्यक्ति ने स्वयं बोला, देख यहाँ पर पानी है, मुझे बपतिस्मा लेने में क्या विरोध है, क्या रुकावट है? तब पौलुस ने फिलिपोस ने बोला, यदि तू संपूर्ण मन से विश्वास करते हैं तो हो सकता है। आज यही है, आज सारे जबरदस्ती है, आज पीछे पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वचन का तो असर है ही नहीं है। वचन तो इनके मुंह से निकलेंगे नहीं है, वचन का असर हो ही नहीं सकता। किसी के अंदर मन फिराव आ जाए, फिर उसके बदले क्या करता है? उसके बदले फिर नादान बच्चों को भी बपतिस्मा देकर उनका भी जीवन बिगाड़ दिया, उनको कपट भक्त बना दिया है, पाखंडी बना दिया है, पागल बना दिया। आगे एक सिस्टर है, वो मेरे को हर तीसरा दिन में फोन करके बोले, पास्टर जी आइए हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि अच्छा खासा बच्चा था, पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन उसका जीवन ही नाश कर दिया ऐसे पादरिया। क्यों? उसको साल में 2-3 लोगों को बपतिस्मा देकर उसको फोटो खींचना है, दुनिया को दिखाना कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पहला शताब्दी में प्रेरित लोग ऐसे करते थे। लेवोदिकियन पीरियड में अंधा पादरिया, अंधे को रास्ता दिखा रहे, ऐसे बहुत सारे आज निकले हुए हैं। पान के दुकान जैसे कलीसिया खोल रखा है, वहां पर परमेश्वर की वचन की जो है सच्ची शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। लोगों को पवित्रताई के बारे में, अलगदाई के बारे में, मनफिराव के बारे में, परमेश्वर के न्याय के बारे में, जजमेंट के बारे में, नरक के बारे में, स्वर्ग के बारे में कोई शिक्षा नहीं दिया जाता है। बस इकट्ठा करो, कुछ आधा 1 घंटा जो है डांसिंग करो, डांस कर चंदा इकट्ठा करो, जाओ जी हो गया, प्रभु सब ठीक करेगा। ये लोग कहां जाएंगे? स्वर्ग राज्य का दरवाजा नहीं देखेगा। स्वर्ग राज्य में कदापि ऐसे लोग ना प्रवेश करेंगे। परमेश्वर का वचन एक ही है, भाषा कई है, पर वचन एक ही है। इस वचन के अनुसार जो नहीं चलेगा, इस वचन के अनुसार जो शिक्षा नहीं देगा, जो इस वचन की शिक्षा के अनुसार नहीं जीवन बिताएगा, एक भी स्वर्ग राज्य में नहीं होगा। सो लवोदिकिया की कलीसिया अपने बाहरी शारीरिक धन पर घमंड कर अपनी अंदर की आत्मिक दरिद्रता को भूल गया। और प्रभु कहता है तुम्हारे पास इतने चमकीले वस्त्र होने के बावजूद भी, कलरफुल वस्त्र होने के बावजूद भी बदल कर तुम क्या क्या करता है, बाप रे। सो
प्रभु कहते हैं तू क्या है, क्या है, अंधा है, नंगा है। और प्रभु इनको कहता है इसलिए तू मुझसे आग में ताया हुआ सोना मोल लो। ये आग में ताया हुआ सोना इधर का किसी ज्वेलरी में मिलने वाला सोना नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन को सोना के आग में ताया हुआ सोने के समान कहा गया है। ये वचन परमेश्वर का वचन है जो प्रभु कहता है मुझसे मोल लो। तो इसका मतलब कलीसिया में भी कमी क्या है, वचन जो सोना है उसकी कमी है। बाकी सारे नकली सोने का तो बहुत प्रभाव है। नकली सोना तो बहुत बहुतायत से आज कलीसियाओं में, कान में भी है, गले में भी है, हाथ में भी है, और एक कोई कोई पादरी का 5 उंगलियां में है। ऐसे ये ऐसा लग रहा है, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि अभी कोई सिनेमा या सीरियल का शूटिंग से आ रही है साइड से, पादरी लोगों को देख के। कोई कमी नहीं है, पर असली सोना नहीं है। असली सोना का क्या है, प्रभु कहता है मुझसे आग में तया हुआ। इसलिए 18वीं आयत को पढ़िए, वर्स 18। आवाज खोलो, पढ़ो। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। रुकिए, यहाँ रुकना है। इसलिए प्रभु इस कलीसिया से कहता है, वर्तमान समय की कलीसिया से कहता है, 21वीं सदी में रहने वाला मेरे से और आप से, इस समय की कलीसिया से प्रभु कहता है मैं तुम्हें सम्मति देता हूं, आग में ताया हुआ सोना मुझसे खरीद लो कि तू धनी हो जाए। दूसरा, तुम्हारे पास काला पीला नीला बदल बदल कर पहनने के लिए लक्ष्मी वस्त्रों का कोई कमी नहीं है। इतनी सारे वेशभूषादियों से इतनी सारा पहनावा कर कर पादरी हम प्रकट होते पुलपिट पे, ठीक है, और बिल्कुल क्या क्या करके आते कुछ समझ में नहीं आता। सर में भी बड़ा टोपा लगा हुआ है ना, और हाथ में बड़े डंडे भी है लेकर आए, ओके, और पूरा काला पीला नीला सारे चमकीले वस्त्रों को पहनकर प्रकट होते हैं। लेकिन प्रभु कहता है मुझसे तुम श्वेत वस्त्र मांगो ताकि तुम्हारा आत्मिक नंगेपन कवर हो जाए। आपको मालूम है एदन की वाटिका में पाप किया हुआ आदम और हव्वा, वे पाप करने के बाद नंगे हो गए। उन्हें पता चल गया कि वो नंगे हो गए, तो उन्होंने अपने परिश्रम से अपने लिए अंगरखा बनाया, वस्त्र बनाया पत्ते का, अंजीर के पत्ते का, और धूप निकला, वो वस्त्र पत्ता सूख गया और उनके कमर में वो फिट नहीं हुआ, उतर गया। तब जाकर पेड़ के पीछे छिप गया। एक दूसरे को तब तक उन्हें पता नहीं था कि वो नंगे थे, क्योंकि परमेश्वर ने दिया वो एक महिमा का वस्त्र था। वो महिमा का वस्त्र प्रभु ने उनको पहनाने के कारण वे एक दूसरे के नंगेपन उस दिन तक नहीं देखे थे। पर जब पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तब वो महिमा का वस्त्र उनसे हट गया। महिमा का वस्त्र जब हट गया तो उनका पाप का नंगेपन प्रकट हो गया। तब वो लज्जित होकर क्या किया, पेड़ के नीचे छिप गया है। और परमेश्वर ने क्या किया, इस प्रकार पाप के कारण नंगा हो गया हुआ बच्चों को, आदम और हव्वा को, परमेश्वर ने एक मेमना को काटकर उसकी चमड़े से वस्त्र पहनाकर उन्हें एदन वाटिका से बाहर निकाला। तो परमेश्वर अपने हाथों से उसको पहना कर भेजा है, ठीक है। यहां पर लवोदिकिया की कलीसिया से वही प्रभु कहता है कि दुनिया तुम्हारे अंदर घुसने के कारण, दुनिया वालों के साथ समझौता करने के कारण
तुम्हें अभी पाप क्या है ये पता नहीं चल रहा है। आज तुम पाप का पाप नहीं कह रहा है, बल्कि पाप के लिए नाम बदल दिया। कमजोरी, बलहीनता, भूल चुक, ये सब नाम देने लगा, है ना। पाप का आज वर्तमान समय में कलीसिया के अंदर पाप शब्द नहीं सुन रहे। प्रभु हमारी कमजोरियों को प्रभु माफ करे, हमारे भूल चुकों को माफ करे, यही तो है ना प्रार्थना करते हैं। बोलते हैं मेरे पापों को, मेरे अपराधों को, मेरी अधर्मों को, ये सारे शब्द हम भूल गए और हम कहने लगे कि हमारे भूल चुक, हमारी गलती है, ये सब कहने लगा। मतलब दुनिया के साथ जब समझौता कर लिया तो हमने मिनिमाइज कर लिया पाप का। वो जो कठोरता होती है, पाप का जो असली जो मीनिंग होती है, हम उसको डाइल्यूट करने लगा, उसको हम लोग हल्का करने लगा, उसको हम लोग मिनिमाइज करने लगे, और हम लोग उसको कोई बात नहीं, चलता है, चलेगा, कोई बात, ऐसा करके एक विचार हमारे अंदर आया। प्रभु कहता है इस कारण तुम मुझसे श्वेत वस्त्र मांगो ताकि मैं तुझे पहनाऊं, और तो नंगा, तुम्हारे नंगेपन को कवर करने के लिए मुझसे, 18वीं आयत में लिखा हुआ है, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपना नंगेपन का लज्जा ना हो। ठीक है। और फिर कहता है अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा मुझसे मोल लो। सुरमा, ये कौन सी सुरमा है? ये बुध बाजार में, शनि बाजार में मिलने वाला सुरमा नहीं है, बल्कि पवित्रात्मा की सुरमा, पवित्रात्मा की सुरमा। परमेश्वर के वचन आंख में ज्योति लाती है। वजह से था 19 का 7 से लेकर 8, 7 से लेकर जब हम आगे को पढ़े, परमेश्वर के वचन की खासियत वहां पर लिखा हुआ है, मधु के चत्ते से भी मीठा है, तेरी व्यवस्था खरी है, तेरी व्यवस्था आंख में ज्योति ले आता है। ये परमेश्वर का वचन की पवित्र आत्मा की सुरमा की बात कह रहा है। आज पवित्र आत्मा का शब्द कहां पर इस्तेमाल करता है? आशीर्वाद के प्रकार, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे साथ हो, आमीन, हो गया। नहीं तो कुछ लोग एक कदम आगे बढ़कर आज पवित्र आत्मा को कुप्पी में देना शुरू कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी, इससे भी पैसा कमा लेते। ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा किसी की बोतल में नहीं लगाने वाले, बोतल में नहीं आता। आज 50 ग्राम कड़ू तेल लेकर उसको पवित्र आत्मा का नाम देकर बेच नहीं सकता। ऐसे भी लोग हैं कमाई करने वाले। होली ऑयल बोलता है, होली ऑयल, कोई होली ऑयल नहीं बोलता है, ये सब अदानी की चक्की में बनाया हुआ ऑयल है। अदानी के और अंबानी के फैक्ट्री में बनाया हुआ फॉर्चून का तेल है ये, कोई होली ऑयल नहीं है। वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। पवित्र आत्मा का नाम, पवित्र आत्मा तेल का सादृश्य कहा गया। तेल, हर तेल पवित्र आत्मा नहीं है, बल्कि तेल के सादृश्य में कहा गया है। परमेश्वर के वचन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कलीसिया में आने वाले लोगों को तेल बोतल में लेकर उसमें लेबल चिपकाना, होली तेल, होली ऑयल, और लोगों को बेच दो 500 रुपया, इतनी शीशी 50 ml का, ऐसे भी कमाई कर रहा है। ये सब नया दिन के कलीसिया में हो रही है, ये सब लवोदिकिया के कलीसिया में हो रही है। और प्रभु कहता है पवित्र आत्मा का नाम कहने से कुप्पी का तेल, बोतल का तेल, वो क्या नहीं बनता है? पवित्र आत्मा नहीं बनता है, बल्कि असली सुरमा, तेरे आंख में ज्योति लाने के लिए, आंख में रोशनी आने के लिए, असली सुरमा, पवित्र आत्मा की सुरमा, तेल, काजल, मेरे से, मुझसे मोल लो। पवित्र आत्मा देने वाला कौन है? पादरी है? प्रकाश प्रेरितों के पुस्तक 1 का 5 पढ़िए।
प्रेरितों के काम 1:5। पढ़िए। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ओके, आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3:11 पढ़िए। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। कौन पवित्र आत्मा देता है? पवित्र आत्मा कौन किसको देता है? प्रभु यहां पर यूहन्ना खुद बोला है, मैं तुम्हें मन फिराव का पानी में बपतिस्मा देता हूं, मेरे पीछे एक आने वाला है, वो मुझसे भी सामर्थी है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। ठीक है। देन यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने से पहले जी उठकर चेलों को प्रकट होने के बाद यीशु मसीह स्वर्गारोहण से पहले अपने चेलों को जैतून के पहाड़ पर लेकर गया और वहां पर यीशु मसीह कहा हुआ, चेलों से कहा हुआ बात है प्रेरितों के पुस्तक 1:5 में जो हमने पढ़ा है। प्रभु कहता है, यूहन्ना ने तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा दिया, लेकिन थोड़ी दिन के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। आप मुझे बताइए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य किसी मनुष्य को देना या किसी मनुष्य के बस की बात था कि वो किसी को दे सके? तो प्रभु ने क्यों बोला चेलों को कि तुम्हें इंतजार करना है उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए और अभिषेक के लिए और बपतिस्मा के लिए? जब पवित्र आत्मा को देना किसी मनुष्य की बस की बात नहीं है, न पत्रस को यह अधिकार दिया प्रभु ने, न पौलुस को दिया, न यूहन्ना को दिया, किसी को नहीं दिया, पर इन चेलों को भी प्रभु ने यह बोला कि तुम्हें इंतजार करना है, क्योंकि थोड़ी दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। और लोग वही बपतिस्मा के लिए था जो मरकुस के घर में इकट्ठा किए थे। 10 दिन वे लोग इंतजार करता रहा और 10वां दिन में अर्थात यीशु मसीह स्वर्गारोहण कर 10 दिन पूरा हो गया। यीशु मसीह के जी उठने के बाद पूरा 50 दिन हो गया। उस दिन में वो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा चेलों के ऊपर प्रभु ने वायदा के अनुसार भेजा है। सो बैप्टाइजर बपतिस्मा से, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला या पवित्र आत्मा देने वाला प्रभु यीशु है। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा जो पवित्र आत्मा को देता है या पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को देता है, आज फिर कैसे भाई ये बोतल के अंदर पवित्र आत्मा को आपने भेज रहा है? ये कहां से आया? यही तो है हम जो दुनिया से अपना लिया हुआ है ना। हरिद्वार में जाने वाले गंगा जल लाते हैं कि नहीं लाते? लाते हैं। हाँ, हिंदू लोग हरिद्वार में जाकर गंगा जल लाता है। हमारे भी कुछ लोग हैं मेरठ में जाकर गंगा जल के बदले होली जल लाता है बोतल के अंदर। होली ऑयल, पवित्र ऑयल करके वहां 5,000, 6,000, 10,000 लोग इकट्ठा होते हैं। अच्छी कमाई है ना, 500-500 रुपया में बड़े बड़े कन्वेंशनों में स्टॉल डालकर होली जल बेच रहा है। ये सब प्रभु देकर कह रहा, तू अभागा, नंगा और अंधा, असली काजल, असली सुरमा मुझसे मांगो। आज व्यापार कर दिया, ये बिजनेस कर दिया, आज बिजनेस बना दिया कलीसिया के अंदर। यरूशलेम मंदिर में जो बिजनेस प्रभु यीशु ने अपनी आंखों से देखा, शारीरिक तौर से प्रभु कोड़े उठाया, मार मार कर सबको भगा दिया,
क्योंकि प्रभु का मंदिर, जो प्रभु का पिता का प्रार्थना का घर कहलाने वाले जगहों में भेड़ों का बिजनेस, बकरियों का बिजनेस, कबूतरों का बिजनेस, मनी एक्सचेंजिंग है, पैसा आज जो है एक्सचेंज करना, ये सारे बिजनेस देखकर यीशु ने हकीकत में हाथ में कोड़े उठाया और मारकर सबको भगा दिया। लेकिन आज यीशु की शारीरिक उपस्थिति यहां पर नहीं है। नहीं है तो ये होली जल बेचने वाले, ये होली ऑयल बेचने वाले सभी को प्रभु ने इसी प्रकार कोड़े उड़ाकर मारता। और प्रभु कह रहा है आज प्रभु की शारीरिक उपस्थिति हमारे बीच में नहीं है, इसलिए प्रभु कहता है तू नंगा है, अंधा है। क्या अंधेपन कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? ये बोतल में तेल डालकर उसमें होली ऑयल चिपकाने से पवित्र आत्मा आ गया? किसी के माथे में 2 बूंद तेल लगाने से पवित्र आत्मा आ गया? पवित्र आत्मा किसको मिलता है? पवित्र आत्मा जो अपने पापों से पश्चाताप कर कर, मन फिरा कर, तौबा कर कर, पुराना जीवन को छोड़ा हुआ लोगों को पतरस के प्रचार सुनकर ऐसे लोग बिलक बिलक कर रोया, और उन लोगों को पवित्र आत्मा है। इसी प्रकार अपने पापों के प्रति पश्चाताप करने वाले को पवित्र आत्मा मिलता है। लेकिन आज मेले में, मसीह कन्वेंशन में, स्टेडियम में, कहीं भी बड़े बड़े, आज आपको पता है 15,000 20,000 लोगों को इकट्ठा करके बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। वहां पर लाने वाले लोग आप शराब पी कर आ रहे, शराबी आ रहे, सब आकर होली जल ले जा रहे हैं और कहते हैं हमें पवित्र आत्मा मिल गया। प्रभु कहता है क्या नंगेपन कर रहे हो तुम्हें? क्या अंधेपन कर रहे हो तुम्हें? तुम अंधा है, अंधा है। वर्तमान समय 1900 से लेकर शुरू किया हुआ ये पीरियड में आज ये सब देख रहे हैं हम। प्रभु कह रहा है तू नंगा है और तू अंधा भी है साथ साथ। इसलिए तुम अपनी आंख में ज्योति आने के लिए, तुम्हारे आंख खुलने के लिए, तुम्हारे आंख में रोशनी आने के लिए मुझसे असली सुरमा मांगो, जो पवित्र आत्मा है, जो मैं तुझे दूंगा। तेरे आंखों में जब लगाऊंगा तब तुम मेरी वचन की भेद की बातों को देखने पाओगे। भजन संहिता 119 में भजनकार इस प्रकार कहता है परमेश्वर मेरी आंखों को खोले ताकि मैं तेरी वचन की भेद की बातों को देखने पाऊं। सो परमेश्वर हमारे आंखों को जब तक नहीं खोलेगा तब तक हम परमेश्वर के वचन की भेद नहीं देख पाएंगे। और बाहर 10 रुपया 15 रुपया में बाजारों में मिलने वाला सुरमा हाथों में, आंखों में लिखने से परमेश्वर के वचन की भेद नहीं देख पाएगा। प्रभु कहता है असली सुरमा मेरे पास है। लेकिन लवोदिकिया के कलीसिया में सारे डुप्लीकेट है, सोना भी डुप्लीकेट है और सुरमा भी डुप्लीकेट है, सब डुप्लीकेट है। पर उस डुप्लीकेट पर घमंड करते हैं। नाशमान सोना इकट्ठा करके रखा हुआ है और उसको बड़ा धन समझकर उस धन पर घमंड करता है। और इसी प्रकार अंधा और लाचार कंडीशन में कलीसिया आगे बढ़ रहा है। प्रभु कहता है इसलिए तुम मुझसे सुरमा ले। और फिर प्रभु कहता है इससे बढ़कर ये लोग आत्मिक तौर से अंधे हैं। आपको मालूम है अंधा, खुला तो है आंख लेकिन रोशनी नहीं है। मच्छी की आंख नहीं जैसा है, मछली मरने के बाद भी आंख खुला रहता है। मछली के बाजार में जाकर बड़े बड़े मछलियां रखा हुआ है, आंखें खुला है ऐसा, उसके सामने खड़े होकर लोग बार्गेन करते हैं क्या भाई 250 रुपया 300 रुपया। तब उसी के सामने आंख तो खुला है, उसके सामने खड़े नहीं 250 लगा दो 200 लगा दो। आज नया नियम की कलीसिया के लोग भी इसी प्रकार है, आंख खुला है पर रोशनी नहीं है। शारीरिक आंखें खुला हुआ है पर आत्मिक आंखें बंद पड़ा हुआ है। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को देख सकता है। एलीशा के दास सुबह अराम की सेना को देखकर डर गया। एलीशा और गेहसी दोनों एक गुफा में रहते थे। अराम का सेना, राजा के सेना जो है उसको घेरने के लिए, पकड़ने के लिए आया हुआ है। बड़ा सेना को देखकर एलीशा के दास ने दास ने वो घबरा गया।
वो दौड़ कर आकर बोला, स्वामी गया, हमारे काम खत्म, खलास। देखो अराम का राजा अपनी सेना को भेजा हुआ है, हम लोग नाश हो जाएंगे। तब एलीशा ने प्रार्थना किया, प्रभु इसकी आंखों को खोलिए। एलीशा ने जब उसके लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने उस समय उसकी आत्मिक आंखों को खोला। उसने क्या देखा, जहां बरेल रह रहे उसके चारों तरफ की जितने पहाड़े हैं वो पूरा पहाड़ अग्निमय रथों से भरा हुआ है। एलीशा का दास ने केवल अराम की राजा का सेना को देखा है, जो उसकी शारीरिक आंखों से देखा, लेकिन एलीशा गुफा के अंदर बैठकर परमेश्वर उनको तैयार किया हुआ स्वर्गीय प्रोटेक्शन को देखा है, जो केवल आत्मिक आंखों से देख सकता है। आज लवोदिकिया के कलीसिया के लोग शारीरिक तौर से आंखें हैं, खुला है, पर मछली की आंखों के नाई है, आत्मिक आंखें बंद है। प्रभु कहता है तू नंगा, तू अंधा है, तेरी आत्मिक आंख बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि वचन नहीं है कलीसिया में, वचन नहीं दे रहे, ड्रामाबाजी बहुत है, प्रोग्राम के ऊपर प्रोग्राम है, वो बहुत प्रोग्राम है, पर लोगों को तृप्त करने वाला, लोगों के अंदर काम करने वाला, लोगों को तसल्ली और शांति देने वाला, लोगों को मन फिराव की ओर वापस लाने वाला, चीर फाड़ करने का प्रचार, पतरस का प्रचार। अब सुनिए, आज का पादरियों के नहीं है, नहीं था, पतरस किसी के चेहरे नहीं देखता था, आर पार करता हुआ चीरता था पतरस का प्रचार। नतीजा 3000 लोग एक ही दिन में। स्टीफनोस का प्रचार देखिए, किसी को मक्खन लगाकर, किसी को तारीफ करते हुए। आज हमें यही अच्छा लगता है, आज हम यही चाहता है, आज पादरी लोग यही करता है, किसी को उठाना, उसको पॉलिश करना, उसको मक्खन करना, मतलब वह पुट्टी उट्टी लगा कर जो है उसको क्या कर रहा है, शेप बनाकर भेजता है। कलीसिया में आया वो बिगड़ा हुआ कंडीशन में, लेकिन उसको हवा जैसे साइकिल के ट्यूब में हवा भरते जाओ, ये बंदा हाँ 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 ऐसा करके चढ़, मतलब बिल्कुल ट्यूब पूरा हवा भरकर भरा हुआ एक ट्यूब के नहीं भेज देता है। अंदर अंदर वचन ना, उसको गलती एहसास करने का वचन नहीं देगा, उसको अपना गलतियों को छोड़ने का वचन नहीं देगा, उसको बल्कि क्या करेगा, मक्खन लगाकर, पॉलिश कर कर, बटर लगाकर, मतलब चिकनी चुपड़ी बातों से। ये सब नहीं था प्रेरितों का प्रचार। इस कारण पहले सेंचुरी में कलीसिया बढ़ गया, इस कारण वहां पापी लोग मन फिराते थे, इस कारण लोग छाती पीट कर कलीसिया में आते थे। आज हमारे कलीसिया में कितने लोग छाती पीटते हैं, कितने लोग रोते हैं वचन सुनकर। क्या लोग वचन सुनकर आज रोते हैं? रोते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज कलीसिया लोग मनोरंजन की जगह समझते हैं, आएगा तो बिल्कुल एकदम जैसे मनोरंजन की जगहों में कैसे हंसी मजाक खेल कूद, ये सब है कलीसिया में। नो, नया नियम की कलीसिया लवोदिकियन पीरियड में जब आया, उस कलीसिया को प्रभु बड़ी कड़ी शब्दों से कहता है, और लास्ट में प्रभु कहता है कि तुम मुझे बाहर निकाला। मतलब कलीसिया के अंदर जो प्रभु था वो प्रभु बाहर गया। कैसे गया? कैसे गया? जब दुनिया अंदर आ गया तो प्रभु बाहर हो ही गया ऑटोमेटिकली। दुनिया के सारे प्रोग्राम आज कलीसिया के अंदर है। हाँ, दुनिया वाले जो कुछ करता है केवल नाम बदलकर हम भी वही करेंगे। दुनिया कलीसिया के अंदर आया हुआ लोग भी जो है इसके बाद जाकर वो करेंगे जो अन्य जाति करते हैं। कलीसिया छोड़कर छूटकर जाते ही वो वही करेंगे जो अन्य जाति करते हैं। मतलब अन्य जाति का सारे या दुनिया के सारे दुनियादारी सारे कलीसिया के अंदर ले आने के कारण आपको मालूम है
आज प्रभु की आत्मिक उपस्थिति हमारे साथ, शारीरिक उपस्थिति नहीं। शारीरिक उपस्थिति होते तो जैसे मैंने पहले बोला, यीशु कितने बार कोड़े मारते सबको, जैसे यरूशलेम मंदिर को प्रभु ने शुद्ध पवित्र किया। आज प्रभु की शारीरिक उपस्थिति नहीं, आत्मिक उपस्थिति है। प्रभु की आत्मिक उपस्थिति पवित्र आत्मा है। प्रभु ने कहा मेरे जाने के बाद मैं उस सहायक को भेजूंगा, और वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा है, जो पेंतिकोस्त के दिन में आया। पवित्र आत्मा को सादृश्य दिखाने वाले एक पक्षी है, एक चिड़िया है, उसका नाम कबूतर है। कबूतर, ये कबूतर जो है ये गंदा जगह में नहीं बैठता, कूड़ेदान में नहीं बैठता, कबूतर पवित्र स्थान में बैठता। एक कबूतर को अगर आपको अपने घर के आसपास से भगाना है तो आप केवल एक काम करो, जहां पर वो बैठता है वहां पर 2-3 कूड़ा लाकर रख दो, गंदगी फैलाओ, कबूतर को भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कबूतर अपने आप भाग जाएगा। ठीक इसी प्रकार कलीसिया के अंदर से पवित्र आत्मा अर्थात प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को खाली कर दिया। कैसे? जब दुनिया का गंदगी अंदर आने लगा, दुनियादारी अंदर आने लगा, दुनिया का त्योहार अंदर मनाना शुरू कर दिया नाम बदल के, दुनिया के सारे फैशन, दुनिया के सारे मोहंगो और दुनिया के सारे लालसाएं, दुनिया के हर चीजें कलीसिया के अंदर लोग लेकर आए, और कलीसिया का लोग इधर भी और उधर भी पाँव रखकर जब चलने लगे, इधर के बाद उधर, उधर के बाद इधर, ऐसे लोग चलने लगे, तो कबूतर, पवित्र आत्मा रूपी कबूतर, वो कलीसिया से बाहर हो गया। अपने आप कलीसिया क्या किया है कि अंदर से प्रभु बाहर हो गया। कलीसिया के अंदर रहने वाला प्रभु आज कलीसिया के बाहर हो गया है। ठीक है, मसीह के बिना एक कलीसिया, लवोदिकिया की कलीसिया, मसीह का बहिष्करण किया हुआ कलीसिया, नाम केवल है, क्रॉस लगाकर हमने दुनिया को दिखा दिया ये मसीह का है, लेकिन मसीह ये क्रॉस जो लगाया वो भी किसका है? भाई यीशु के साथ 2 चोर भी तो थे, उनको भी तो क्रॉस दिया था। क्रूस लगाने से क्या यीशु मसीह क्या हो गया? यीशु के लेफ्ट में राइट में 2 चोर भी तो थे, उनको भी तो क्रूस दिया था। आज तो प्रभु ने कहा कि मेरा पिता का घर प्रार्थना का भवन कहलाया जाएगा, तुम लोगों ने उसको चोरों को अड्डा बना दिया। आज सचमुच में यही है, क्योंकि ये क्रॉस जो लगाया हुआ है वो यीशु का नहीं बल्कि वो चोर का है, इसलिए अंदर से यीशु चला गया। क्रूस की आड़ में क्रूस बना के रखने से मसीह का नहीं होता है। अगर मसीह का हो तो फिर मसीह का हुकूमत अंदर चलेगा, मसीह का वचन अंदर प्रचार किया जाएगा, मसीह के वचन के अनुसार लोग चलने लगेंगे, मसीह का उपदेश अंदर से दिया जाएगा। जब तक मसीह का वचन, मसीह का उपदेश अंदर से नहीं दिया जाएगा, तब तक बाहर क्रॉस लगाने से आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं कि ये प्रभु का है, लेकिन प्रभु कहता मैं द्वार पर खड़ा हूं, मतलब मैं अभी दरवाजे से ही बाहर है। आज की अवस्था है कलीसिया का, बड़ी दुर्दशा है। जगह जगह में कलीसियाएं खुल रही है और एक भी प्रभु का नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये क्रॉस यीशु मसीह का है, लेकिन 2 चोर भी तो थे जो जिसको क्रूस पर चढ़ाया था। अगर हम क्रूस को मानने लगे तो फिर तो वो क्रूस पे तो चोर भी तो मरा था, फिर क्रूस का क्या महत्वपूर्ण हुआ है? एक समय कलीसिया के अंदर से कलीसिया को कंट्रोल करने वाला, कलीसिया के अंदर अपना सिंहासन रखा हुआ प्रभु आज लोगों की करतूत के कारण, आज दुनिया कलीसिया के अंदर घुसने के कारण, दुनियादारी कलीसिया के अंदर आने के कारण, मैंने आपको जैसे पहले बोला, गंदगी फैलाने लगा, कबूतर जगह छोड़ दिया, प्रभु कलीसिया खाली कर दिया, प्रभु कलीसिया के बाहर हो गया। अब फिर अंदर क्या है? अंदर तो गाना भी चल रहा है और जो है हारमोनियम भी चल रहे हैं, कैशियो भी चल रहे हैं, गिटार भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, नाच गाना ड्रामा सब कुछ चल रहा है,
पर प्रभु को इससे कोई लेना देना नहीं है, ये प्रभु का नहीं है, क्योंकि प्रभु अभी बाहर है, चिल्ला रहा है। पूरा ग्रुप आज चर्च एक कलीसिया होने के नाते सबने मिलकर दुनिया को अंदर लाने के कारण प्रभु बाहर हो गया है। अब प्रभु बाहर कर दिया लोगों ने अपने कामों के द्वारा, और अभी भी ये लोग विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि प्रभु अंदर ही है। कैसे विचार कर रहे हैं? जैसे यीशु के मां बाप यीशु मसीह को लेकर यरूशलेम मंदिर में गया, आराधना कर कर वापस आ गया। 3 दिन की सफर करने के बाद पता चला बच्चा हमारे साथ नहीं है। यीशु उस समय बालक था, 12 साल का बेटा। 3 दिन के बाद उन्हें पता चला। ये 3 दिन तक ये सोच में चले थे बालक हमारे साथ होगा होगा होगा। आज नया नियम की कलीसिया, लवोदिकिया का कलीसिया भी इस विचार में चल रहा है, यीशु हमारे साथ होगा है, पर हकीकत में नहीं है। ये पहचान मरियम और यूसुफ 3 दिन के बाद इस बात को पहचान लिया कि यीशु सचमुच में उनके साथ नहीं है। आज कलीसिया का भी यही हाल है। आज कलीसिया भी यही सोचते हैं कि हमारे प्रार्थना से, हमारे ये कार्यों से प्रभु प्रसन्न है, प्रभु हमारे बीच में है। पर सचमुच में प्रभु कहां है? प्रभु खुद कहता है मैं कलीसिया के अंदर नहीं हूं, अभी मैं तुम्हारे बीच में अभी नहीं हूं, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे जगह नहीं दिया, तुम लोगों ने मेरी आज्ञा को नहीं माना, मेरे वचन को वहां पर जगह नहीं है, मेरे वचन को वहां पर कोई महत्वपूर्णता नहीं है, मेरे वचन को वहां पर कोई स्थान नहीं है। मैंने जो बताया उस पवित्रताई के लिए, अलगताई के लिए तुम्हारे बीच में कोई स्थान नहीं है, तो मैं वहां से हट गया। प्रभु खुद कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा हूं, और लोग क्या विचार करते हैं? प्रभु अंदर है। सच्चाई क्या है? प्रभु अभी अंदर नहीं है, प्रभु बाहर है। सो प्रभु इस कलीसिया की इस अवस्था को देखकर प्रभु कहता है अब पूरे झुंड मिलकर मुझे अंदर बुलाना संभव नहीं है, इसलिए बाहर गया हुआ कलीसिया, बाहर हुआ कलीसिया, प्रभु यीशु को बाहर निकाला हुआ कलीसिया एक साथ मिलकर तो अभी यीशु को अंदर नहीं लाएगा। अब यीशु अंदर कैसे आएगा? कलीसिया के एक एक व्यक्ति, कलीसिया के एक एक व्यक्ति अगर यीशु को स्वीकार करने के लिए, बुलाने के लिए, यीशु को अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने परिवार में स्थान देगा, तो यीशु कलीसिया के अंदर आ सकता है। इसके लिए एक एक व्यक्ति सोचना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को इसके लिए विचार करना पड़ेगा, तब जाकर प्रभु जो कलीसिया के बाहर, जो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा था, प्रभु का अगर कोई मेरी आवाज को सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं अंदर आकर उनके साथ और वो मेरे साथ भोजन करेगा। इसके लिए इस भीड़ भाड़ में, शोर शराबा में यीशु मसीह की नॉकिंग की आवाज, यीशु मसीह की खटखटाने की आवाज पहचानने के लिए एक आत्मिक कान होना चाहिए। आज कलीसिया के अंदर शोर शराबा बहुत है, आज दुनिया की शोर शराबा बहुत है। आज हम लोग शोर शराबा में यीशु की आवाज नहीं पहचान पाते। प्रभु क्या कह रहा है? आज गूंज उठ रहा है आवाज, किसकी गूंज उठ रहा है? कलीसिया के अंदर, पादरी का हो या फिर अन्य कमेटी का हो, कमेटी मेंबर्स का हो, सेक्रेटरी का हो और किसी का हो, आवाज तो आज बहुत गूंज रहे हैं, पर प्रभु की आवाज पहचानने के लिए एक आत्मिक कान होना चाहिए। उसके लिए हमें ट्यून करना है प्रभु की आवाज पहचानने के लिए, क्योंकि प्रभु कलीसिया के बाहर है। सबसे पहले हर एक व्यक्ति को उस आवाज को पहचानने के लिए मन होना चाहिए, उसकी आवाज को स्वीकार करना चाहिए और उसको ग्रहण करना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए, अपना मन खोलना चाहिए। द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन करेगा। भोजन करने का मतलब है संगति करूंगा। तो इसका मतलब अभी तक प्रभु का, अब अंदर जो लोग हैं इसकी संगति अभी किसके साथ है? आपस में कहते हैं प्रभु के साथ है, लेकिन संगति प्रभु के साथ नहीं है। प्रभु बाहर है, अंदर फेलोशिप है, अंदर संगति है,
अंदर सब कुछ है, केवल प्रभु का नाम और संगति मनुष्य के साथ। ठीक है, प्रभु कहता है अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं उनके साथ और वो मेरे साथ संगति करूंगा। फिर उसके बाद प्रभु कहता है 21वें आयत में इस प्रकार कहता है, जो जय पाएगा मैं उसको 21 आयत को पढ़िए। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। ओके, यहाँ पर लास्ट कलीसिया है। इस लास्ट कलीसिया में प्रभु कहते हैं जो जय पाएगा उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा, जैसे मैं भी जीत कर अपने पिता के सिंहासन पर बैठा है। ठीक है, इस किताब के अंदर हमने देखा है प्रथम कलीसिया एफेसोस से लेकर लवोदिकिया तक का 7 कलीसियाओं में प्रभु 7 बार बोला है जो जय पाएगा, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा। जय पाने वालों के लिए, ठीक है, देने वाला आशीषों के बारे में इस किताब के अंदर जो लिखा हुआ उसको मैं संक्षिप्त रूप में 2-3 बातों में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जो जय पाएगा उसको जीवन का वृक्ष का फल प्रभु ने ऑफर किया है, जीवन का वृक्ष का फल। दूसरा अध्याय का 7वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे वहां पर जो जय पाएगा उसको मैं जीवन का वृक्ष का फल। फिर जो जय पाएगा उसको जीवन का मुकुट का वायदा ऑफर प्रभु ने किया है। दूसरा अध्याय का 10वीं आयत में या और तीसरा अध्याय का 11वीं आयत में हम देखते हैं जीवन का वृक्ष। सबसे पहले जीवन का वृक्ष, दूसरा जीवन का मुकुट, तीसरा जो जय पाएगा उसको दूसरी मृत्यु अर्थात आग की भट्टी में कोई हिस्सा नहीं होगा। दूसरी मृत्यु अर्थात नरक से वो बच जाएगा। फिर वो दूसरा अध्याय के 11वीं आयत में हम लोग को पाते हैं। और चौथी बात यह है जो जय पाएगा उसको छुपा हुआ मन्ना प्रभु देगा। छुपा हुआ मन्ना, दूसरा अध्याय का 17वीं आयत में छुपा हुआ मन्ना। देन दूसरा अध्याय की 17वीं आयत में फिर हम देखते हैं जो जय पाएगा उसको मैं श्वेत पत्थर दूंगा जिसमें उसका नाम लिखा हो, श्वेत पत्थर 2:17 में। ठीक है, फिर जो जय पाएगा उसको प्रभु के साथ मतलब उठा लिया जाने वालों के संग संगति। दूसरा अध्याय का 25 और 3 का 11 ये दोनों आयत में ये लिखा हुआ है। फिर दूसरा अध्याय का 26 आयत में हम देखते हैं जो जय पाएगा उसको जातियों के ऊपर, अन्य जातियों के ऊपर अधिकार देगा। फिर दूसरा अध्याय की 28वीं आयत में हम देखते हैं जो जय पाएगा उसको भोर का तारा दिया जाएगा। फिर तीसरा अध्याय का 4 और 5वीं आयत में लिखा है जो जय पाएगा उसको श्वेत वस्त्र पहनने का अधिकार देगा और वो श्वेत वस्त्र पहने हुए प्रभु के साथ घूमेंगे। देन तीसरा अध्याय का 4 और 5 में और 22वें अध्याय का 18-19 अगर हम पढ़े वहां पर लिखा हुआ है जो जय पाएगा उसका नाम जीवन के पुस्तक में हमेशा के लिए लिखेगा, जो जय पाएगा। देन तीसरे अध्याय की 5वीं आयत में हम लोग पढ़ते हैं जो जय पाएगा उसका नाम पिता के और दूतों के सम्मुख में मान लेगा। जय पाने वालों के आशीषों के बारे में जो मैं कह रहा हूं। फिर तीसरा अध्याय का 12वीं आयत में हम लोग पढ़ते हैं जो जय पाएगा उसको परमेश्वर का मंदिर का एक खंबा बनाएगा, 3 का 12 में। और
3 के बारे में फिर हम पढ़ते हैं, जो जय पाएगा वो हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेगा। ठीक है। और 3 का 12 में हम पढ़ते हैं, जो जय पाएगा उनके माथे पे परमेश्वर का नाम लिखा जाएगा। ठीक है। और 3 के 12 में हम फिर पढ़ते हैं, जो जय पाएगा उनके ऊपर नया यरूशलेम का नाम भी लिखा जाएगा। 3 की 12 में फिर हम पढ़ते हैं, जो जय पाएगा उसके ऊपर मसीह का नाम लिखा जाएगा। ठीक है। और फिर हम देखते हैं, जो जय पाएगा 3 का 21 में और 1 का 6 में और 5 का 10 में, तीनों आयत में लिखा है कि जो जय पाएगा उसको सिंहासन में बैठकर राज्य करने का अधिकार देगा। ये किताब कलीसिया से संबंधित संदेश, लवोदिकिया की कलीसिया को आखिरी संदेश देते हुए कलीसिया का स्वामी प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो जय पाएगा ये सारे दुनियादारी से, दुनिया के ऊपर, पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर जयवंत पाया हुआ प्रभु कहता है, अगर मेरा लोग, मेरे कलीसिया इन तमाम बातों से, दुनियादारी से, झूठा शिक्षा से, झूठे उपदेशों से, दुनिया के इन तमाम बातों से जय पाकर अलगदाई का, पवित्रदाई का जीवन बिताकर इन सब के ऊपर अगर जय पाएगा तो उसको मैं सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा, जैसे मैं भी जीत कर सिंहासन पर बैठा। यीशु पाप के ऊपर जयवंत पाया, शैतान के ऊपर जयवंत पाया, मृत्यु के ऊपर जयवंत पाया और संसार के ऊपर जयवंत पाया। जयवंत पाकर यीशु आज पिता के दाहिने हाथ पर सिंहासन पर पिता के पास वो विराजमान है। वो प्रभु ने अपने बराबरी का स्थान इस संसार में रहकर इन तमाम झूठे शिक्षाओं से लड़कर जीतकर जो है जीतने वालों के लिए परमेश्वर वही बराबरी का स्थान ऑफर किया हुआ। इसलिए एक जयवंत मसीह जीवन कौन क्या करता है, वो लोग क्या करता है, वो कलीसिया क्या करता है, ये कलीसिया क्या करता है, हम ये ना देखें। परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु हमें दिया हुआ भेड़ों को, परमेश्वर में दिया हुआ आत्माओं को सच्चाई में, पवित्रताई में, अलगदाई में आगे बढ़ाने के लिए आत्माओं को जीतकर प्रभु की सच्चे कलीसिया, सच्चे दुल्हन बनकर एक तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए प्रभु आ रहा है, जिसमें कोई कलंक, जिसमें कोई झुर्री, जिसमें कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक है। वो निर्दोष और निष्कलंक कुंवारी कहनाई एक तेजस्वी कलीसिया बनकर प्रभु के आगमन में उठा लिया जाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुतायत से आशीष दे।